जब चावल हो और यखनी पुलाव हो तो क्या ही बात है। चिकन और मटन के यखनी पुलाव तो आपने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, लजीज और टेस्टी से आलू मटर के यखनी पुलाव की रेसिपी ले आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में इस यखनी पुलाव को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यखनी बनाने की तैयारी करते हैं। उसमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपसे कोई ये चावल ख़राब ना हो। अब सबसे पहले हम ये दालचीनी लेंगे छोटे पीसीज में, इसके साथ बड़ी इलायची, साबित धनिया और बादियान के फूल और जावित्री और जायफल और तेज़पात के 3 से 4 अदद पत्ते लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यखनी टेस्टी से और लजीज से बने तो इसके लिए हम ये पानी लेंगे। ये 4 गिलास मैंने पानी लिए हैं, क्योंकि मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ, तो चावल के हिसाब से हम ये 4 गिलास पानी लेंगे। और आपने इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देने हैं, खूब अच्छे से इसको पकाना है। अब हम अलग से एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसके साथ ही 6 से 7 अदद हम प्याज काट लेंगे दरमियाने साइज़ के, और अपने लंबे ही काटने और बारीक कट करना है, क्योंकि हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इसके बाद इन प्याज़ों को हमने बाहर निकाल देना है और हमने इसको आलू मटर के अंदर नहीं पकाना। ये है ना चेंज तरीका। तो अब आपने इसी तरह से इसको अच्छे से पका लेना है, फ्राई कर लेना है, और इसी तरह से आपने इनको छलनी की मदद से अलग से रख देना है। आप लोग किस सिटी से हैं और अगर आप लोग बनाने का इरादा रखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही अब हम उसी प्याज वाले ऑयल में ही आलू डाल देंगे और आलू को आपने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके साथ ही अब हम 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा को भी खूब अच्छे से भूनाई कर लेंगे, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो इसमें हम सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे। इसी के साथ ही अब मैं नमक डाल दूँगी। बहुत ही आसान तरीका है। और इसके साथ ही लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आपने इसमें अदरक का पेस्ट नहीं डालना, आपने सिर्फ इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है और खूब इसको अच्छे से पकाना है। मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है आपने। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी लहसुन की खुशबू आ रही है और खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट में मीडियम लो फ्लेम पे। अगर आपको इतने तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही हम 4 से 5 अदद इसी तरह से लंबे कट करके आपने टमाटर डाल देना है। टमाटर का जूस निकाल लेना है, क्योंकि ये सख्त टमाटर थे। और इसी तरह से मैंने इसकी खूब भुनाई की है। अब इसके साथ ही 7-8 अदद हम सब्ज़ मिर्च लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साबित ही डालूंगी। खूब अच्छी सी भुनाई कर लूँगी ताकि टमाटर भी थोड़े से गल जाएँ। इसी स्टेज पे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और इसके साथ ही अब हम इसमें 2 कप डालेंगे मटर। आप चाहें तो कम भी कर सकते हो। मसाले भी आपने यही डालने, खूब अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें डालने लगे हैं 2 चम्मच देसी घी। आपने इसको लाजमी डालना है, चूँकि यखनी पुलाव में इसका टेस्ट और इसका जायका और इसकी लुक बहुत ही प्यारी लगती है। और आपने इसी तरह ही पकाना है। अगर आपने अच्छे चावल खाने हैं तो आप इसी तरीके से ही ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह से अब ऑयल ऊपर आने तक हम इसके बाद डालेंगे 1 कप दही। घर की बनी हुई दही है तो क्या ही बात है। इसी तरह से खूब अच्छे से भुनाई हम करते जाएंगे। और अब हम डालेंगे यखनी, जो हमने गरम मसालों के साथ पानी सा बनाया था वो अब इसके अंदर आपने छान के ही डालना है। आपने मसाले नहीं डालने। यखनी डाल लेने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से पका लेना है। 2 से 3 उबाल आने देने हैं। ये देखें माशाल्लाह, इस स्टेज पे अगर आपको मसाले कम या ज़्यादा लगें तो आप और भी डाल सकते हैं। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें कच्ची बासमती के चावल, जो कि मैंने पहले 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, और इसके साथ ही अब इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले रहें और टूटे हुए ना हों तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आपने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाते हैं। चावल की खुशबू के लिए अब हम इसमें इसी स्टेज पे आपने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डाल देना है। और अब हम इसको दम देंगे। बाद दफ़ा ये होता है कि ऊपर ऊपर चावल कच्चे रह जाते हैं और पानी अक्सर कम हमसे डाला जाता है, तो उसका आसान हल ये है कि आप इसी तरह का कपड़ा लेंगे, उसको थोड़ा सा गीला करेंगे और फिर आपने इसको गीला दम देना है। बाद दफ़ा ये होता है कि चावल बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं कि पानी ज़्यादा डल जाता है, और याद आने की ज़रूरत में। और दम जब आप देंगे तो आपने खुश्क कपड़ा रखना है, या आप कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह भी ले सकते हैं, कागज़ के साथ भी आप इसी तरह फैला देंगे और ढक्कन लगा देंगे।
तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह दम देने के बाद बहुत ही लजीज और टेस्टी से चावल तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और लजीज से आलू मटर यखनी पुलाव तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इन चावलों को आप सलाद के साथ और सब्ज़ चटनी के साथ और आप इसको दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। और ये प्याज आपको बहुत लजीज लगेंगे और आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।